करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ पे, जिसे जीडीएम भी कहा जाता है। और ये वो डायबिटीज़ है जो सिर्फ ख़वातीन में पाई जाती है और एक मखसूस औक़ात में पाई जाती है। यानी जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो ये उस वक्त डायग्नोस होती है और ये बहुत कम पाई जाती हैं। लेकिन जब ये डायग्नोज हो जाएं तो उस वक्त जो है उस ख़वातीन को जो प्रेग्नेंट हो उनको बड़ी एहतियात के साथ जो है अपना ये ड्यूरेशन जो है गुजारना होता है। अगर शुगर अनकंट्रोल हो तो उससे फिर जो है उस पेशेंट को भी नुकसान है और बच्चे को भी नुकसान है। तो इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक पेचीदा मामला होता है और बड़ा सीरियस मामला होता है, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन की शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से जो है बच्चे ज़ाया भी हो जाते हैं। तो अब इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो है अमूमन जो है कंसल्टेंट जो है इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं और ऐसी ख़वातीन जो है वो इंसुलिन पे ही होती है जब तक इनका ये ड्यूरेशन ख़त्म ना हो प्रेगनेंसी का। डिलीवरी के बाद जो है या तो ये शुगर ख़त्म हो जाती है या ये कंटिन्यू रहती है। अगर ये शुगर कंटिन्यू रहती हैं तो ऐसी ख़वातीन बाद में जो है टेबलेट पे भी कन्वर्ट हो सकती है और अगर इंसुलिन पे रखना चाहे तो इंसुलिन भी ले सकती हैं या दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन में भी ले सकती है। अब इसमें नॉर्मल टारगेट कितने होने चाहिए ताकि जो है पेशेंट को जो है इतनी नॉलेज तो हो ताकि वो बड़े हादसे से या बड़े नुकसान से जो है बच सके। अब नॉर्मल पेशेंट जो होते हैं उनकी डायबिटीज़ टारगेट फास्टिंग और रैंडम कुछ और होती है और प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर डायग्नोज होती है उसकी टारगेट नॉर्मल रेंजेस जो है वो कुछ और होती है। प्रेगनेंसी के दौरान फास्टिंग शुगर जो होनी चाहिए वो 70 to 90 होनी चाहिए, ये कंट्रोल शुगर है। और रैंडम जो होनी चाहिए किसी भी खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर चेक की जाए तो वो 90 to 120 तक होनी चाहिए। अगर इसके दौरान शुगर रहती है तो ये कंट्रोल शुगर है और अच्छी शुगर है। अगर शुगर इससे ज़्यादा रहती है तो फिर आपने जो है मौलिद से रब्ता करना है और बड़ी सीरियस तरीके से जो है अपनी शुगर दिन में 2 से 3 मरतबा चेक करनी है स्टार्टिंग के दिनों में, ताकि जो है पेशेंट को भी अंदाज़ा हो कि किस वक्त उनकी शुगर जो है इंक्रीज़ होती है, ताकि अपने जो है मौलिद से उस पर ही बात कर सके कि इस वक्त शुगर मेरी ज़्यादा रहती है तो उनकी मेडिकेशन जो है जो इंसुलिन डोज है डोज एडजस्टमेंट हो सके।